वास्तु समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे घर में साउथ और ईस्ट के बीच का जो कॉर्नर होता है, साउथ ईस्ट, वो सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और इसकी महत्ता वास्तुशास्त्र में क्या बताई गई है। आज इन सारी जानकारियों को इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन की सफलता और ऊर्जा एक खास दिशा से जुड़ी होती है? वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग वो दिशा होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अग्निकोण। जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, साउथ और ईस्ट के बीच वाला ये जो पार्ट है, ये हमारा अग्निकोण कहलाता है। आज हम समझेंगे कि इसके देवता कौन है, इसका कलर क्या होता है। पर्टिकुलर हर एक दिशा का अपना कलर होता है और इसका शेप क्या है, इसके ग्रह कौन है, कौन साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रूल करते हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आज हम समझेंगे। आग्नेय दिशा का महत्व। आग्नेय दिशा साउथ और ईस्ट के बीच वाला पार्ट होता है, इसे अग्निकोण भी कहते हैं। अग्नि का मतलब होता है ऊर्जा, शक्ति, प्रगति। अग्नि अग्नि जो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है, इसे आग्नेय कोण कहते हैं और आग्नेय कोण के अधिपत्य देवता जो होते हैं वो अग्निदेव होते हैं। अग्नि ही जीवन है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में जो किचन होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। जब हम आग्नेय कोण में हम अपने घर का भोजन पकाते हैं, किचन वहां रखते हैं, तो उससे घर में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब भी हम कोई काम करते हैं या जो बहुत जरूरी काम है, तो वो अगर हम अग्नि की दिशा में बैठकर करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स हमें बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। अभी हम समझते हैं इसका शेप क्या है। इसका शेप है ट्रायंगल शेप। इसका कलर है रेड, ऑरेंज, पिंक। ये तीनों कलर इस दिशा के माने गए हैं। ये रंग ऊर्जा, जोश और सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। लेकिन हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि अगर हम साउथ ईस्ट में किचन बना रहे हैं या घर में, या फिर वहां पे ऐसा स्पेस है, हमारा हॉल है, डाइनिंग है, जैसा भी आपका घर है उसके अकॉर्डिंग, तो वहां पर आप लाइट रेड कलर करिए, पिंक कलर करिए। आपको बहुत भड़कीला ब्राइट कलर वहां पे नहीं करना है, आपको बहुत डार्क कलर नहीं करना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। और वहां पर अगर आप जैसे कोई भी शेप अगर आप वहां रखना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि आप वहां पर ट्रायंगल शेप की चीजें ही आप रखें। जैसे घर का जब हम ओरिएंटेशन करते हैं या हम डेकोरेटिव अगर वहां कोई आइटम्स अगर रखते हैं, तो वहां अगर हम ट्रायंगल पैटर्न की अगर हम रखें, जस, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है, तो आप ट्रायंगल पैटर्न के ही आइटम्स को आप वहां रखिए। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा किचन आग्नेय कोण में माना गया है। और साथ ही साथ जैसे हमारे घर में जो बिजली के उपकरण होते हैं, इन्वर्टर होता है, हीटर होता है, जो भी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स को, सारी चीजों को, वस्तुओं को हम साउथ ईस्ट में रखना चाहिए और बनाना चाहिए। कोई भी कार्य जिसमें तुरंत ऊर्जा चाहिए, ध्यान चाहिए, जैसे पढ़ाई हो, रिसर्च हो, या जिसमें बहुत हमें एक इम्पोर्टेंट डिसीजन वगैरह कुछ लेना हो, तो इस दिशा में बैठकर हम सोच सकते हैं। तो हमें बहुत जल्दी एक राह मिलती है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है। और साथ में ही इस दिशा का जो ग्रह होता है, इसके अधिपत्य देवता अग्नि है, लेकिन इसके जो ग्रह है वो वीनस है, शुक्र ग्रह इसको रूल करते हैं। यह कैश एंड लिक्विडिटी की डायरेक्शन है। तो इसीलिए जब भी हमारे घर में अगर हमें प्रॉब्लम समझ में आती है कि हमारे यहाँ धन का प्रवाह नहीं हो रहा है, या हम पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन वो उस तरीके से आ नहीं रहा है, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखना होगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी है, क्लटर है, सेप्टिक टैंक है, वाटर टैंक है, यहाँ पर अगर आपने ओपन टू स्काई बनाया है, तो ये सब कुछ वास्तु दोषों में गिना जाएगा। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, तो अब हम समझेंगे कि इसकी हम क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर वहां पे अगर ओपन टू स्काई है, ओटीएस अगर आपका बना है, तो आप उसको क्लोज करिए। सेकंड, अगर वहां पे सेप्टिक टैंक है, तो सेप्टिक टैंक की ऐसी कोई खास रेमेडी नहीं है कि अगर आप वो रेमेडीज करेंगे तो बिल्कुल आपको तुरंत फायदा हो जाएगा। तो सेप्टिक टैंक जो है, सेप्टिक टैंक को आपको उसमें मिट्टी डालकर पूरा बंद ही करना होगा। ये
सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन हम हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके कंपेयर में तो ये इजी ही रहेगा। तो टेम्परेरी ट्रीटमेंट ना करके अगर हम परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप आपके घर के सेप्टिक टैंक को बंद करिए, अगर वाटर टैंक है तो उसको वहां से हटा दीजिए, उसको साफ करिए और उसको पूरा बंद कर दीजिए मिट्टी डालकर। साथ में ही अगर वहाँ टॉयलेट है तो टॉयलेट अगर वहां पे है तो टॉयलेट को आप वहां पे बंद कर दीजिए, टॉयलेट वहां पर यूज ना करें। अब बंद कैसे करें? सबसे पहले तो टॉयलेट को पूरा क्लीन कर ले। क्लीन करने के बाद में वहां पर आप जो है कॉपर जो 3 से 4 1 से 2 mm की मोटी कॉपर की जो स्ट्रिप आती है उसको आप टॉयलेट शीट के चारों ओर अगर आप ऐसा लगा देंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये लगाने का सेंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक, जब किसी भी, क्योंकि एक ऊर्जा है घर में, चार दिशाओं में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर हमें किसी एनर्जी को ब्लॉक करना है तो उस दिशा की रिलेटेड तत्व को, कलर को, शेप को, एलिमेंट को अगर हम वहां लाएंगे तो वहां पर वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो धातु है, शेप इसका ट्रायंगल है, कलर इसका रेड है, बट इसका जो एलिमेंट है, इसकी जो धातु है, जो इसका मेटल है, वो है कॉपर। तो अगर हम यहाँ पर टॉयलेट शीट के चारों ओर अगर हम कॉपर लगा देंगे तो वहां पर हमें जो एनर्जी का जो फ्लो है जो पूरे घर में जा रहा था वो नहीं जाएगा, वहीं पर ये ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कुछ ट्रीटमेंट करने होते हैं, रेमेडीज करनी होती है, जिससे कि हमें काफी अच्छे इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप टॉयलेट, जैसे पूरे घर में एक ही टॉयलेट है, अगर 2-3 टॉयलेट का ऑप्शन है तो प्लीज इसे आप बंद कर दीजिए। नहीं है, घर में सिर्फ एक ही टॉयलेट है, तो आप इसका ये ट्रीटमेंट करिए। सेप्टिक टैंक और वाटर टैंक की यहाँ पर कोई खास रेमेडी नहीं है कि जिसे हम बताएं और आपको उससे लाभ हो। लेकिन अगर आप कॉपर स्ट्रिप लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। साथ में जो ओटीएस है, अगर आपने ओटीएस बनाया है ओपन टू स्काई तो उसको वहां पे बंद करिए। साथ में ही एक चीज का और ध्यान रखिए कि हमारा जो प्लॉट एरिया होता है या जो घर होता है वहां पर कभी भी, जैसे हम यहाँ पर समझते हैं, अब सपोज ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये 4 डायरेक्शन है, तो हमें कभी भी घर का जो स्लोप होता है वो साउथ ईस्ट की तरफ डाउन नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट की तरफ डाउन नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि साउथ से लेकर वेस्ट तक का जो ये वाली जो वॉल होती है वो जमीनी लेवल से 5 से 6 इंच ऊंची हो एज कंपेयर टू नॉर्थ और ईस्ट। तो जो अगर ये जमीन से ऊपर होती है, साथ में छत पर भी एक हेवी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम चीजों का ध्यान रखेंगे, वास्तु का ध्यान रखकर घर बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जीवन में जो परेशानियां चल रही है वो आगे चलती रहेगी। परेशानियों का कोई अंत नहीं है, ना ही उसका कोई समाधान है। एक परेशानी को हम बैठकर सोचकर खत्म कर देंगे, पर जो दूसरी है उसके लिए हम कब तक प्लानिंग करेंगे, कब तक सोचेंगे। तो इसीलिए आप अपने घर पे देखिए कि कहाँ पर क्या वास्तु दोष है, अगर समझ में आता है तो उसको आप दूर करें। थैंक यू।